हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। मैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी, यानी कि क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत कौन कौन से हैं? अभिलेखन की आवश्यकता, पूर्ण भुगतान का प्रकार, ब्याज दर, ये सभी क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइटरिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? 1865 में। तो जो जर्मन विशेषज्ञ डाइटरिच ब्रैंडिस थे, उन्होंने भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1865 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर कितनी रही थी? 77.7%। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2 में। तो नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 2 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2020 में भारत के किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था? मिजोरम राज्य ने। कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? सोनर लोचार। तो सोनम लोचार का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए, यानी कि भारत की राजकोषीय नीति के भाग कौन कौन से हैं? निवेश, रणनीतियाँ, सब्सिडी, कल्याणकारी व्यय, ये सभी भारत की राजकोषीय नीति के भाग हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। वर्मी कंपोस्टिंग किसकी सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है? केंचुआ। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि एक खाद तैयार करने की विधि है, किसके द्वारा की जाती है? केंचुआ के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1965 में। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो कि आधिकारिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग कब बंद कर दिया गया था? 1965 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगस्त 2020 में किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? राजीव कुमार जी को। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? देश के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का। तो किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योग होता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पादप कोशिका में लवक किस में क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो जो पादप कोशिका, उनमें लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं? शिवालिक श्रेणी। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के।
भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित प्राप्त हुआ है? कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? धौलागिरी। तो धौलागिरी की चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है, जवाब है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? 1937 में। तो ब्रिटिश काल में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों के लिए चुनाव कब कराए गए थे? 1937 में। 1782 में किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? जेम्स रेनेल ने। तो हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? 1782 में। और किसके द्वारा? जेम्स रेनेल के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कलन नामक लेखक ने अपने सांस्कृतिक काव्य में कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? कश्मीर के राजाओं का। तो जो कलन लेखक है, उसने अपने काव्य में कहाँ के राजाओं का वर्णन किया है? कश्मीर के राजाओं का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य करने हेतु विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भावना को बढ़ाने के लिए 2020 में पद्म भूषण प्राप्त किया गया था? श्री मुमताज अली खान जी को। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तो जो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी की थी? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कदंब म्यूर दर्शनम ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है? प्राचीन निर्वाह कृषि। तो वह कौन सी कृषि है जो कि कृषि मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है? प्राचीन निर्वाह कृषि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? कीमतों की अस्थिरता को किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्राचीन भारत के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? प्रेशर फ्रैकलिंग का। तो प्राचीन भारत में औजार बनाने के लिए, पत्थर के औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानव नेत्र का कौन सा भाग चित्र बनाता है? रेटिना। तो मानव नेत्र में कौन से भाग पर चित्र बनते हैं? रेटिना पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ निर्देश के अनुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? 2023 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य किस स्थान पर पाए गए हैं? हल्लूर में। तो प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल्लूर से।
किस नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग किस कर से प्राप्त होता है? संपत्ति कर से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिकरण ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ए हैंडलूम ऑफ नोट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। तो ए हैंडलूम ऑफ नोट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है? ब्राह्मणी नदी। तो वह नदी जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ब्राह्मणी नदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? लेटराइट मृदा का। तो जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि 1909 में भारतीयों के सहयोग के भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? 12 सदस्यों का। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? 12 सदस्यों का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर डेविड एटनबर्नो को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राज्य कोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन बी यानी कि भारत की राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि पर दर बनाए रखना। ये सभी राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है? मैग्नीशियम। तो मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सैसवान घराने से संबंधित है? मालिनी राजूरकर। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म होता है? एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जलविरागी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।